हाँ तो बच्चों ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.29 का पार्ट ए। यहाँ पे दो डायग्राम्स थी, डेट्स वाई यार मैं एक डायग्राम को पहले कर रहा हूँ और दूसरी वीडियो में दूसरी डायग्राम करूँगा। तो काफ़ी स्पेसिफिक पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि फाइंड करें ट्रांसफर फंक्शन x3 ऑफ एस और एफ ऑफ एस इन बोथ डायग्राम्स, ये लिखा हुआ था। ठीक, असल चीज़ यही है। तो देखो बच्चों ये हमारे पास वो डायग्राम है। अभी तक तो अब आपको यार याद हो जाना चाहिए स्प्रिंग की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में इक्वेशन, मैस की क्या होती है और डैम्पर्स की क्या होती है। अगर नहीं पता तो यार जाके हमारा लेक्चर ले लें, उसके अंदर सब डिफाइन है, कंसेप्चुअल वीडियो, ट्रांसलेशनल क्या नाम था यार, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम की वीडियो में। ठीक है, जाके देख लीजिएगा, अब मैं बार बार नहीं बता सकता। तो देखो बच्चों यहाँ पे असल में तीन चीज़ें दी गई हुई हैं। एक है ये बॉडी मैस m1, एक बॉडी है ये मैस m2। मैस m2 के अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है मैस m1, दूसरी बॉडी भी इसी के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन वो फ्री बॉडी डायग्राम है, यानी कि फ्री स्पेस बॉडी, फ्री स्पेस बॉडी जी, फ्री स्पेस बॉडी है। मतलब कि ये कोई बॉडी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसने एक डिफरेंस दिखाने के लिए, क्योंकि एक ही वायर के अंदर एक स्प्रिंग और डैम्पर लगा हुआ था, उसने एक और बॉडी जनरेट कर दी, फ्री स्पेस डायग्राम, फ्री स्पेस बॉडी, सॉरी ये मिक्स हो जाता है मेरा बार बार। तो फ्री स्पेस बॉडी उसने लगा दी हुई है। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले तो इन सब की इक्वेशन लिखेंगे, पहले x1 के लिए, फिर x2 के लिए, फिर x3 के लिए, यानी सब मैसेज के लिए। तो चलो आओ लिखते हैं। पहले m1 के लिए लिखने लगूँ, बाय इंस्पेक्शन मेथड ही बच्चों लिखूंगा जैसे आगे करता होता हूँ। तो देखो मैं m1 की बात करूँ तो बच्चों इसी के ऊपर एक फोर्स भी अप्लाइड हो रही है, और दो इसके केस में डैम्पर है, और तीसरा एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग जो है बच्चों ये कॉमन है मैस m1 और x3 वाली बॉडी के दरमियान, और जो दो डैम्पर्स हैं ये मैस m2 और मैस m1 के दरमियान कॉमन है। ये चीज़ें आपने नहीं बोलनी। तो चलो आओ लिखना स्टार्ट करते हैं। अब मैं ये इनकी इक्वेशंस वैसे लिख देता हूँ बच्चों। जो स्प्रिंग होता है ना, उसकी होती है हमारे पास सिंपल के एक्स ऑफ एस, यानी कि फोर्स जो होती है, और जो होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद अपना डैम्पर, डैम्पर की होती है एस एफ वी, यानी कि उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू और साथ में एक्स ऑफ एस। और जो मैस होता है जिसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, उसका फार्मूला होता है एस स्क्वायर साथ में मैस और एक्स ऑफ एस, ये फार्मूलाज होते हैं। ठीक है जी। तो देखो मैं के एक्स ऑफ एस की बात करने लगा, मतलब वारी बारी सब की बात करूँगा। अब देखें मैथ्स की इक्वेशन लिखने लगो, पहले मैं मैथ्स की यानी कि जो जो बच्चों चीज़ें हैं ना वो सारी लिखूंगा इसके अंदर। मैथ्स की बात हो रही है ना, मैथ्स m1 की, तो लिहाजा इसका x1 पहले हम पॉजिटिव में लिखेंगे, बाकी सारे यानी कि डिस्प्लेसमेंट्स नेगेटिव में लिखे जाएंगे। अब x1 की बात करूँ, x1 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, जो जो इसके मतलब के अंदर आता है वो सबको मैं इसके ब्रैकेट में लिखूंगा, यानी कि इनके साथ एक्स ऑफ एस नहीं लिखा जाएगा, बस ये वाली वैल्यूज़ होंगी के एस एफ वी और एस के एम। देखो बच्चों एक तो एफ वी वन हो गया जिसकी वैल्यू 4 है, तो इस ये जो डैम्पर है बच्चों ये M1 और M2 के दरमियान कॉमन है, क्योंकि ये सारी सतह M2 की है। ठीक है, तो देखो बच्चों ये इसके और इसके दरमियान कॉमन है, डेट्स वाई ये पहले अपना किरदार निभाएगा M1 के लिए फिर M2 के लिए। ठीक है, तो M1 के लिए जब इसने अपना किरदार निभाया तो इसका डिस्प्लेसमेंट था x1, तो ये आ गया एस एफ वी वन साथ में x1 ऑफ एस। तो एफ वी वन की क्या वैल्यू है 4, तो ये आ गया 4 एस x1 ऑफ एस, 4 एस अंदर लिख दिया और x1 ऑफ एस हमने कॉमन लिया हुआ है। ऐसे ही एफ वी टू का भी यही बच्चों सिस्टम है। देखो ये M1 और M2 के दरमियान कॉमन है, डेट्स वाई ये पहले अपना किरदार M1 के लिए निभा लेगा, तो इसकी वैल्यू भी 4 है, तो ये भी 4s ही आने वाला है, x1 ऑफ s हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, अब बात आती है स्प्रिंग की। ये स्प्रिंग भी अपना दो जगह किरदार निभा रहा है, एक x3 के लिए और एक x1 के लिए। तो पहले तो आपको सिंपल आपको पता है स्प्रिंग की क्या इक्वेशन होती है, के एक्स ऑफ एस, तो ये पहले अपना किरदार निभा देगा M1 बॉडी के लिए, तो क्या आ जाएगा 5 x1 ऑफ एस, x1 ऑफ एस हमने कॉमन लिया हुआ है। अब सिर्फ मैस के ऊपर, मैस M1 के ऊपर लगने वाली एक ही फोर्स रह गई, वो है ग्रेविटी की फोर्स, जो कि इससे प्रेजेंट करते हैं स्क्वायर m x ऑफ एस। तो m की क्या वैल्यू है 4, तो ये आ जाएगा 4s स्क्वायर। तो ये आपके पास इसकी ओवरऑल फोर्सेस आ गए, और साथ में बाहर आप लिख दो x1 ऑफ एस। अब दूसरे डिस्प्लेसमेंट माइनस में लिखे जाएंगे, ये चीज़ याद रखनी है आपने। अब x2 ऑफ एस हम लिखते हैं, देखो बच्चों तरतीब से लिखना सबको। तो x2 ऑफ एस लिखो, देखो बच्चों अगर ज़रा गौर से देखो, मैस यानी कि x2 के लिए हमारे पास, यानी कि मैस M2 के लिए बॉडी के दरमियान M1 और M2 के दरमियान क्या क्या चीज़ कॉमन थी, वो थी एक ये वाला डैम्पर और एक ये वाला डैम्पर। तो लिहाजा अब इन दोनों ने अपना M1 के लिए किरदार निभा दिया, अब M2 के लिए निभाएंगे। तो क्या आ जाएगा, एक दफ़ा आ जाएगा देखो 4s, और दूसरी दफ़ा भी 4s ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपको मैंने आगे बताई है, इसकी 4 है और एस एफ वी वन फार्मूला होता है, एस एफ वी फार्मूला होता है, तो ये आ जाएगा 4s, और वो दूसरे के लिए भी एफ वी वन लगाने से 4s आ जाएगा, और x2 ऑफ एस इनके लिए डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो बाहर ऐसे लिख दिया जाएगा साथ में। ठीक है, अब आती है फिर से माइनस, अब x3 की बारी आती है। अब बच्चों क्या मैस M1 और x3 के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है, फ्री बॉडी डायग्राम
और फ्री स्पेस बॉडी और मैस M1 के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है, बिल्कुल जी, ये स्प्रिंग कॉमन है। तो इसने अपना किरदार मैस M1 के लिए निभा दिया, अब इसके लिए निभाएगा तो क्या आ जाएगा, सिंपल 5x3 क्योंकि ये होता है के साथ में x होता है, तो बस ये आपकी आ गई। और इसके ऊपर ही बच्चों फोर्स अप्लाई हो रही थी, जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है उसको हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखते हैं इज इक्वल टू के, तो ये आ जाएगा यहाँ पे f ऑफ s, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने लिखना है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब मैस M2 के लिए लिखते हैं। M2 बच्चों हमारा क्या है, ये फ्रेम जिसके अंदर ये सब कुछ भरा हुआ है। तो फ्रेम के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, तो बच्चों पहले मैं मैस M2 की बात नहीं करना चाहता यार, मैं तरतीब सेम रखना चाहता। तो पहले मैं ये चीज़ देखता हूँ कि मैस M2 और M1 के दरमियान क्या चीज़ कॉमन है, तो उससे मैं क्या कर लेता हूँ, मैस M1 की पहले फोर्सेस लिख देता हूँ, ठीक है, यानी x1 ऑफ s की पहले। देखो मैस M1 और M2 के दरमियान सिर्फ 2 डैम्पर कॉमन थे, ठीक है, तो ये पहले क्या करेंगे, अपना किरदार M1 के लिए निभा लेंगे, फिर M2 के लिए। तो क्या आएगा, देखो M1 के लिए जब इन्होंने अपना किरदार निभाया तो फार्मूला लगा SFV1 x1 ऑफ s, तो FV1 की वैल्यू 4 है, तो ये आ गया 4s x1 ऑफ s, तो ये आ गया सिंपल अंदर बस 4s, क्योंकि x1 ऑफ s हमने बाहर कॉमन निकाला हुआ है। इसी तरह से इसकी भी वैल्यू सेम है, तो ये आ जाएगा SFV2 x1 ऑफ s, तो ये आ जाएगा 4s x1 ऑफ s, तो x1 ऑफ s बाहर कॉमन, क्योंकि यही दो चीज़ें बस बच्चों कॉमन थी क्या नाम है, मैस M1 और M2 के दरमियान। अब बात आ जाती है बच्चों प्लस, अब मैस M2 की बात आएगी, यानी x2 ऑफ s हमने बाहर कॉमन लिया होगा। अब देखो M2 के केस में क्या क्या चीज़ है, M2 के केस में एक तो ये बच्चों आपको पता मैस M2 के ऊपर एक तो ग्रेविटी वर्क कर रही होगी, यानी कि ये वाली फोर्स लगेगी ma, न्यूटन का सेकंड लॉ। एक तो ये इसकी फोर्स होगी, एक ये वाली इसकी फोर्स है जो यहाँ पे एक डैम्पर इसकी बॉडी पे लगा रहा है, और एक ये 2 डैम्पर्स हैं, और एक ये वाला डैम्पर है, यानी डैम्पर ही डैम्पर है यार इसके लिए। तो 1 2 3 4 डैम्पर इसके ऊपर बच्चों वर्क कर रहे हैं मैस M2 की बॉडी पे इस वक्त। तो पहले मैं इस डैम्पर की बात करता हूँ, तो इसकी सब डैम्पर्स की देखो बच्चों वैल्यू सेम है। तो अब आपको यार ये बार बार ये फार्मूला ऐसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, सब डैम्पर की वैल्यू सेम है, तो 4s ही आना है हर एक का। तो देखो इस डैम्पर का पहले मैं लिखता हूँ, इसने अपना किरदार निभा दिया M2 के लिए, ठीक है, x2 ऑफ s बाहर कॉमन है। अब ये जो डैम्पर है इसने अपना किरदार निभा दिया M2 के लिए, ठीक है। अब ये जो डैम्पर है अब ये अपना किरदार निभाएगा किसके लिए, M2 के लिए। ये जो डैम्पर है ये भी अपना किरदार निभाएगा M2 के लिए। अब कौन सी चीज़ रहेगी जिसने अपना किरदार नहीं निभाया M2 के लिए, वो रहेगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो हम लिख देंगे क्या बच्चों, देखो इसके मैस की वैल्यू 4 है, और क्या नाम है आपको पता है फार्मूला क्या होता है, मैस इंटू s स्केयर मल्टीप्लाई बाय x ऑफ s। तो x2 ऑफ s हो जाएगा वो जो कि हमने कॉमन लिया हुआ है, तो m की वैल्यू 4 है, तो ये आ जाएगा 4s स्केयर, और साथ में आ जाएगा ऐसे बाहर x2 ऑफ s। सारी हमने चीज़ें लिख दी। अब माइनस x2 और अगर x3 के दरमियान यानी कि M2 और M3 के दरमियान अगर कोई चीज़ कॉमन है तो वो आपने लिखनी है। देखें M2 और M3 के दरमियान ये डैम्पर कॉमन है, तो इसने अपना किरदार यहाँ तो निभा दिया, अब यहाँ निभाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों 4s, क्योंकि ये डैम्पर की मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई हुई है, FV साथ में s 4s, तो ये आ जाएगा 4s x3 ऑफ s। अब M2 के ऊपर तो बच्चों कोई फोर्स नहीं थी लगाई जा रही है एक्सटर्नली तौर पे, जैसे यहाँ पे एक लगाई जा रही थी, तो इज इक्वल टू 0 आ गया, ये आपकी इक्वेशन 2। अब M3 की इक्वेशन लिखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखना है ज़रा मैं पहले x1 के लिए ही लिखना चाहता हूँ, तो माइनस लिख दूंगा, क्योंकि जो जिसकी बात हो रही होती है सिर्फ वही मैथ्स की इक्वेशन पॉजिटिव रखी जाती है उसके डिस्प्लेसमेंट की। अब देखो क्या x3 और x1 के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है, यानी कि मैथ्स M1 और M3 के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है, बिल्कुल। ये देखो बच्चों ये स्प्रिंग कॉमन था, ये मैथ्स M3 है आपका, ये स्प्रिंग सिर्फ कॉमन है इन दोनों के दरमियान। तो डेट्स वाई क्या होगा, ये स्प्रिंग पहले अपना किरदार निभाएगा M1 के लिए, तो क्या आ जाएगा k x1 ऑफ s, यानी कि 5x1 ऑफ s, तो ये आ जाएगा 5sa और साथ में x1 ऑफ s, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, अब बारी आएगी x2 की, माइनस x2 ऑफ s, माइनस भी ये भी लिखा जाएगा। तो देखो क्या x2 ऑफ s यानी कि मैथ्स M2 और x3 में कोई चीज़ कॉमन है, बिल्कुल ये डैम्पर कॉमन है ये वाला। तो बच्चों डैम्पर की क्या इक्वेशन बनेगी, देखो डैम्पर पहले अपना किरदार निभा देगा M2 के लिए, तो ये आ जाएगा 4s, क्योंकि आपको पता है इक्वेशन वही है, 4s x2 ऑफ s आ जाएगा, तो 4s x2 ऑफ s। अब बच्चों क्या होगा, अब बारी आएगी x3 की, तो प्लस में सारी लिखी जाएंगी, क्योंकि जिस मैथ्स की बात होती है वो प्लस में लिखा जाता है। तो अब देखो x3 के लिए क्या क्या चीज़ है, इसके लिए बच्चों इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं लगेगी, क्योंकि ये एक फ्री स्पेस बॉडी है, फ्री स्पेस बॉडी पे कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं लगती, तो वो चीज़ तो बाहर हो गई। बस दो ही चीज़ें इसके लिए यानी यहाँ पे रह गई हैं, एक डैम्पर और एक ये। तो डैम्पर के लिहाज से इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, सिंपल 4s, और इसके लिहाज से क्या बनेगी, सिंपल 5, और बाहर आ जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट x3 ऑफ s
तो ये इसकी इक्वेशन आ गई और इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, डेट्स वाई ये इज इक्वल टू 0 आ गया, इज इक्वल टू ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इन सबको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। तो बच्चों ये देखो 4s ये इनको तरतीब वाइज लिखना है, पहले 4s स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा 8s प्लस 5, और इस तरह से ये देखो कितना आता है -8s और ये -5। आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इससे पहले इनके सिंपल वेरिएबल्स लिखते हैं जो साथ में होते हैं, -8s साइंस के साथ। ठीक है, अब इसको भी तरतीब वाइज कर लें। देखिए आ जाएगा पहले नंबर पे 4s स्क्वायर, फिर 4 4 4 4 यानी ये 16 हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा ना, हाँ 16s, और ये आ जाएगा देखें साथ में -4s। अब ये देखें ये -5 है, ये -4s है, ये 4s प्लस 5 है। अब इनके जो वेरिएबल्स हैं वो कॉलम वाइज लिखे जाएंगे, x1 ऑफ s, x2 ऑफ s, x3 ऑफ s। अब इज इक्वल टू वाले नंबर लिखे जाएंगे कॉलम वाइज, फर्स्ट में हाफ ऑफ s, फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में 0, थर्ड में 0। अब बच्चों देखो हमने मालूम क्या करना है, x3 ऑफ s ओवर f ऑफ s। तो x3 ऑफ s अगर आप मालूम करना चाहते हो तो आपके पास ये फार्मूला होगा। देखो x3 ऑफ s अगर आप मालूम करना चाहते हो तो आपको क्रैमर रूल लगाना पड़ेगा, जो कि कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ x3 ओवर टोटल डिटर्मिनेंट अगर आप करो तो आपको x3 ऑफ s मिल जाता है, क्योंकि f ऑफ s आप डिवाइड कर लेंगे अगर आप x3 ऑफ s आपको मिल गया। ठीक है, तो बच्चों देखो x3 ऑफ s का डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है, मतलब कि हमें तो मैट्रिक्स कैसे पता चलेगा क्या कौन सा मैट्रिक्स है x3 ऑफ s का जिसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, जो से नंबर पे x3 है ना बच्चों, वो वाला कॉलम बस आपने चेंज कर देना है, इज इक्वल टू वाले कॉलम से, बाकी वही मैट्रिक्स होगा, तो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा x3 का। ये क्रैमर रूल ने हमें बताया हुआ है। देखो ये तीसरे नंबर पे x3 ऑफ s, डेट्स वाई तीसरे नंबर वाला कॉलम यानी कि कॉलम 3 इज इक्वल टू वाली कॉलम से चेंज कर दिया जाएगा। तो देखो फर्स्ट 2 कॉलम तो एज इट एज आ गए, 4s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 5, -8s -5 -8s, 4s स्क्वायर प्लस 16s -4s, और थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दिया गया इसके साथ f ऑफ s 0 0। ठीक है जी, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे और एक रिजल्ट आएगा। तो बच्चों आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए डिटर्मिनेंट को, आप किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको बच्चों करना चाहता हूँ फर्स्ट रो से एक्सपेंड, प्लस माइनस प्लस, ये तरीकाकार होता है। तो फर्स्ट नंबर पहले आ जाएगा, देखिए 4s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 5। जब हमने ये बच्चों मतलब कि इसके साथ एक्सपेंड किया तो देखें ये वाली रो आपने ये कॉलम छोड़ देना, ये रो छोड़ देनी है, तो बाकी के 4 नंबर आ जाएंगे। ये आ जाएगा 4s स्क्वायर प्लस 16s -4s 0 0। आगे ये देखें ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये आ गया प्लस 8s इंटू। अब आप ये वाला कॉलम छोड़ दोगे और बाकी के 4 नंबर लिख दोगे, -8s 5 सॉरी और फिर 0 0। अब इसकी बारी आएगी प्लस f ऑफ s। अब आप ये कॉलम छोड़ दोगे और बाकी के ये 4 नंबर लिख दोगे, -8s -5 4s स्क्वायर प्लस 16s -4s। अब आप इसको कर लें जी, क्या आता है आपके पास। देखें ये दो तो बच्चों टर्म 0 होगी, क्योंकि आपको पता है पहले ये 2 टर्म्स मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर ये 2 टर्म्स सेंटर में माइनस होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी होना, देखो ये डायरेक्ट 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 आएगा, ये इनको कैंसिल कर देगा, यहाँ भी 0 आएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, बस यहाँ पे 0 नहीं आना, तो एफ ऑफ एस ही आने वाला। देखें एफ ऑफ एस इंटू ये माइनस, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ये आ गया, देखें 8 4 बार होता है 32, तो 32s का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, अब ये जब आपस में मल्टीप्लाई होने वाले हैं तो आपको पता है सेंटर में माइनस होता है, माइनस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो गया, तो 5 अब इनसे सिंपल ज़रब खाएगा, तो 5 4 बार 20, 20s का स्क्वायर प्लस 5 16 बार कितना होता है 80। हाँ जी, तो ये आ गया 80s। ठीक है जी, ये टर्म आपके पास आ गई। तो ये आपके पास कुछ ये दे रहा है एफ ऑफ एस इंटू 32 और ये 52s स्क्वायर प्लस 80s, तो ये टर्म आपके पास आ रही है। अब बच्चों मैं यार ये जो दूसरा डिटर्मिनेंट है ना, आपको पता होना चाहिए किस चीज़ का डिटर्मिनेंट लिया जाएगा। ये जो सिंपल डिटर्मिनेंट बटे मैंने इस मैट्रिक्स का ही एज इट एज डिटर्मिनेंट लिया जाएगा। तो ये अब आपके सामने मैं लूँगा, देखें सिंपल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू
यार डिटर्मिनेंट अब मैं क्या यहाँ पे दोबारा सारा मैट्रिक्स लिखूंगा, मैं फर्स्ट रो से ही उसको भी खोलूंगा, ठीक है बच्चों। प्लस माइनस प्लस वही तरीका, प्लस माइनस प्लस, मैट्रिक्स बस वही है। तो देखें क्या आ जाएगा, पहले बाहर ये वाला नंबर 4s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 5, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, तो ये वाले 4 नंबर आ गए 4s स्क्वायर प्लस 16s माइनस 4s माइनस 4s प्लस 5, ठीक है जी। फिर सेंटर में आपको पता है माइनस होता है, अब ये माइनस माइनस से ये वाला प्लस 8s हो गया। अब ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, तो पीछे ये आ गया माइनस 8s माइनस 5 माइनस 4s प्लस 5, ठीक है जी। और फिर आगे लास्ट वाला नंबर माइनस 5 है, तो ये माइनस 5 ही लिखा जाएगा। और आ जाएगा आगे देखें, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, और ये 4 नंबर आगे माइनस 8s माइनस 5 4s स्क्वायर प्लस 16s और साथ में ये माइनस 4s। अब बच्चों ये काफ़ी लंबा होने वाला है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ क्या आता है, ठीक है जी। तो थोड़ा वेट कर लें। तो हाँ तो बच्चों फाइनली यार काफ़ी सही बात है, स्टेप्स करने के बाद मेरे पास ये इसका आंसर आया, 4s इंटू 16s 4 प्लस 100s क्यूब प्लस 172s स्क्वायर प्लस 100s माइनस 40, ठीक है जी, ये आया। अगर तो मैं आपके सामने ये स्टेप्स करता तो पक्की बात है यार ये 25 मिनट पे वीडियो चली जाती, 25 मिनट से भी क्या पता ज़्यादा हो जाता। अब देखें हम सिंपल x3f निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऊपर रखेंगे जो कि ये आपके सामने टर्म है, ये देखें ये हमारे पास आई थी। इसमें से भी बच्चों आपने 4s कॉमन निकाल लेना। देखें 4s कॉमन निकल सकता है, 4s इंटू देखो क्या आएगा, इसको 4s तो कॉमन निकाला, 4 पे इसको डिवाइड मारो, देखो 4 एक बार 4 3 बार, यानी कि 13 बन रहा है मेरे ख्याल में। देखें 4 एक बार करें, ये 4 पे शायद डिवाइड ही नहीं हो रहा, क्या हो गया, ये 52 ही आया था ना हमारा यार, कहाँ पे गया 52, हाँ जी 52 ही आया था। 52 डिवाइडेड बाय 4 नहीं आता यार, डिवाइड होता है 13 आता है बच्चों, ठीक कह रहा हूँ मैं, 13 ही आता है। तो ये आ गया 13s, ठीक है। और दूसरा होता है 4 20 बार तो 20, और s तो कॉमन लिया हुआ है, ये आ गया, और साथ में f ऑफ s आ गया, ठीक है जी। और बटे में तो आपके सामने हालात हैं, ये 4s इंटू 16s 4 प्लस 100s क्यूब प्लस 172s स्क्वायर प्लस 100s माइनस 40। तो ये देखो ये पूरे का पूरा कट गया, और एफ ऑफ एस को बाद में उठा के उधर ले जाएंगे, ठीक है जी। ये आ जाएगा x3f और एफ ऑफ एस इज़ इक्वल टू ये ऊपर वाला नंबर 13s प्लस 20, और बटे वाला बच्चों ये आ जाएगा एज इट एज, ये पूरी टर्म एज इट एज आपने नीचे छाप देनी है, या अब आपका काम है कर लीजिएगा। तो खुदा हाफ़िज़।